अस्सलाम वालेकुम। शुगर भी नहीं खा रहे, चीनी भी छोड़ दिया है, मीठा भी छोड़ दिया है, दवाइयां भी खा रहे हैं और बाकी तमाम चीज़ों से भी परहेज कर रहे हैं, लेकिन शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। किसी की फास्टिंग में कंट्रोल नहीं आ रही, किसी की रैंडम कंट्रोल नहीं आ रही। क्या वजह है इसकी? इंसुलिन भी लगा रहे हैं, मेडिसिन भी टाइम पे ले रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। क्या वजह हो सकती है? इसकी एक से दो वजूहात हो सकती हैं जिसका आपको इल्म नहीं है। ला इल्मी की वजह से आप लोग अक्सर औकात वो काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आती। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसे जो पहली और सबसे जो बड़ी गलती आप करते हैं जिसकी वजह से हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, नशास्ते। कार्बोहाइड्रेट्स हम जो है वो अक्सर औकात ऐसे खा रहे होते हैं ना चाहते हुए भी या ला इल्मी की वजह से, जिसकी वजह से हमारे तमाम तर हमारे परहेज की वजह से हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे खाने चाहिए जिनसे आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाए। तो इनका आज मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा, आपको अच्छे सजेस्ट करूंगा। काइंडली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई ऐसी मालूमात इसके अंदर से आपके लिए मिस ना हो जाए जिससे आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंच सकता हो। ये वीडियो मैं पहले भी एक आधी दफा बना चुका हूं, लेकिन चूंकि अब कई लोगों ने मुझसे सवाल करते हैं, सवाल कई दफा है, सर आप मुझे इतना तो बता दें कि क्या खाना चाहिए तो क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये उनके लिए है। तो इसके अंदर जो सबसे जो पहली चीज है वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो सादा नशास्ते होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे पास। अब इसके अंदर हम एक एक करके देखेंगे, पहले होते क्या हैं, फिर हम देखेंगे हमारे लिए शुगर के मरीजों के लिए बेहतर क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते साथ ही आपके ब्लड शुगर लेवल पे डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। जब ये बॉडी में जाएंगे ये उसी टाइम आपके ब्लड शुगर को जो है वो हायर साइड पे ले जाएंगे। इन्हें कहते हैं हम लोग प्लेन का सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। आसान अल्फाज में बताऊं तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें खाते ही हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम हायर साइड पे चला जाता है, तो जाते हमारे खून में फौरन शामिल हो जाते हैं और हमारे ब्लड शुगर लेवल को अचानक से हाई कर देते हैं, वो उनको हम कहते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके जो थोड़े थोड़े करके आपके खून में शामिल होते हैं और अचानक से आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाते, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इसको ऊपर लेकर जाते हैं। तो दोनों के डेफिनेशन से कि दोनों एक्चुअल में होते क्या है आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं बजाय कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सी ऐसी चीजें आती हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसके अंदर तमाम वो ऐसी चीजें आती हैं जो कि फैक्ट्रीज में बनी हुई हैं, जो कि मैदे की बनी हुई है, जिनके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेसिंग हुई होती है, जिनको मुख्तलिफ किस्म के अमल से गुजारा जाता है, फिर वो चीज आपके सामने आती है। वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे सफेद आटा जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं गंदम का, इसके ऊपर से इसका जो ब्रान होता है उसको ऊपर से हटाया जाता है, फिर इसको फैक्ट्रीज में ले जाकर इसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, फिर ये मार्केट में लेके इसको आया जाता है। तो ये जो सफेद आटा है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सफेद आटे की यानी गंदम की रोटी जिस टाइम आप खाएंगे, इसको खाते ही आपका ब्लड शुगर लेवल अगर 200 है वो 200 से 350 400 पे आपको ले जाएगा, बिकॉज ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे खून में जाएगा उसी टाइम आपका ब्लड शुगर लेवल हायर साइड पे ले जाएगा, जो कि इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा चावल, सफेद चावल आपके हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है, सख्त नुकसानदेह है शुगर के मरीजों के लिए, खासतौर पर चावल। इसलिए इसको मना करते हैं कि एक तो हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दूसरा ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है। इसको हम खाते हैं जैसे ही उसी टाइम ये हमारे ब्लड शुगर लेवल हायर साइड पे ले जाता है। तो ये सफेद आटा हो गया आपका, चावल हो गया आपके, इसके अलावा मैदा, मैदे से बनी हुई हर चीज, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इनमें ध्यान दें, इनके अंदर कोई इतना खास ना प्रोटीन है, ना कोई मिनरल है, ना कोई वाइटामिन है, इसके अंदर जस्ट शुगर होती है,
और नशास्ते होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, और ये दोनों हमारे जिस्म का बेड़ा गर्क कार्य होती हैं। आपके जितने भी जो मैदे से बनी हुई चीजें हैं वो तमाम आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है। मैदे से बनी हुई सबसे पहले तो हमारी ये व्हाइट ब्रेड्स आप लोग बड़े शौक से नाश्ते में खाते हैं, ये आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। ये शदीद नुकसानदेह है, ये जहर है, ये व्हाइट पॉइजन है आपके लिए। ये आपके शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आने देता। हम कहते हैं सर जी मैं तो सर एक स्लाइस खाता हूँ, तो उससे ज्यादा तो नहीं खाता। तो भाईजान मरने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा जहर ही बहुत होता है, तो इससे परहेज करें। ये भी आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है जो व्हाइट ब्रेड आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैदे से बनी, मैंने पहले बताया, जितनी चीजें आपकी स्पेशली आपकी जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं आप लोग शौक से खाते हैं, वो तमाम की तमाम आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती हैं। तो उसके अलावा आपका ये जो आप लोग जो है फ्राइड फास्ट फूड खाते हो, ये आप जो है स्पेशली पिज्जा हो गया, जो बर्गर्स के जो बन होते हैं आपके, ये हो गए आपके, ये तमाम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हमारा बेड़ा गर्क आ रहे हैं, ये हम जाने अनजाने में जो है ना इसको खाते हैं, तो इससे हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। सबसे ज्यादा मुझे ये सवाल सुनने में आता है कि सर हमारे तो बड़ों ने सारी जिंदगी गंदों की रोटी खाई है, तो अब वो छोड़ नहीं सकते, वो दूसरों की शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही होती। भाईजान जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होता, आपको अपनी जिंदगी के लिए करना पड़ता है। और जिंदगी में कोई ऐसी आदत नहीं जो छोड़ी ना जा सके, और ये तो जैसे एक रोटी है, इसके बड़े बड़े अच्छे मुतबादल हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। तो ये जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये हमारे वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपके शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आने दे रहे। इनमें से अगर सब नहीं, कोई ना कोई आप लोग कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल, कोई ना कोई चीज को इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। तो ये हमारे लिए जहर है, इन्हें बिल्कुल छोड़ दें। दूसरी तरफ हम आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसका मैंने बताया था ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि खून में थोड़े थोड़े करके शामिल होते हैं, अचानक से हमारा खून का जो है ब्लड रेशो नहीं बढ़ाते, ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ाते, थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर इंपैक्ट करते हैं, जिससे हमारे शुगर लेवल हाइट साइड पे नहीं जाते। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपकी दालें आ जाती हैं। जितनी भी दालें हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आते हैं। इनके अंदर प्रोटीन भी अच्छे वैल्यू मिकदार में मौजूद होता है, इनके अंदर फाइबर भी होता है। ये हमारी सेहत के लिए बड़ी बेहतरीन चीज है। तो दालों का सबसे पहले तो इस्तेमाल किया करें आप लोग। उसके बाद हमारे जो जितने भी जो है वो लिज्यूम्स आती हैं, हमारी बीन्स आती हैं, आपका जिसको आप लोग लोबिया कहते हैं, किडनी बीन्स होती हैं, लाल लोबिया हो गया आपका, व्हाइट लोबिया हो गया आपका, आपके सफेद चने हो गए, आपके काले चने हो गए, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके अंदर प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में मौजूद है, इसके अंदर दूसरे विटामिन भी मौजूद होते हैं। ये आप खाएंगे, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा बुरी तरह इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके इसको आपके खून में शामिल करेंगे, जिससे आपको ज्यादा हाई स्पाइक ब्लड शुगर में नहीं आएगा। तो ये वो चीजें जिससे आपके अंदर जो है ना आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके। इसके अलावा जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, ये हमारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके अंदर, ये आप लोग खा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो है वो बीफ खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। ये इतनी चीजें हैं माशाल्लाह अल्लाह की कुदरती अता की हुई। हम लोग क्यों परेशान रहते हैं कि सर जी शुगर का मरीज जो है वो खाएगा सब कुछ, भूखा ही रहे सारा दिन। भूखा रहने को किसने कहा? अंडे आप लोग खा सकते हैं, अंडे अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरती नेमत है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आती है सारी चीजें। आप लोग दालें खा सकते हैं, आप लोग वेजिटेबल सब्जियां खा सकते हैं, आप लोग चिकन खा सकते हैं, आप लोग बीफ खा सकते हैं, आप लोग मटन खा सकते हैं, आप लोग फिश खा सकते हैं। ये जितनी चीजों के नाम मैंने बताए तमाम तमाम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में है। और गौर से देखें, ध्यान दें, इन दोनों में मैं आपको थोड़ा फर्क मजीद इसको वादा करूं। जो पहले मैंने आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बताए हैं, ध्यान दीजिए, तमाम वो चीजें आपकी जो फैक्ट्रीज में बनी है या बाहर दुकानों में खुद से बना बना कर जिनको बेचे, जिन पर वर्किंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, फिर ये आप लोगों को खाने के लिए अवेलेबल है। दूसरी तरफ जो मैंने चीजें बताई हैं ये नेचुरल फॉर्म में है, ठीक है। उलहदा बात है, ये पहले की तरह खालिश नहीं है, बट उनसे करोड़ दर्जे बेहतर है। नेचुरल फॉर्म में है, चिकन हो गया आपका, आपका मटन हो गया, बीफ हो गया, दालें, सब्जियां हो गई, ये नेचुरल फॉर्म में आपकी। इनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करके आपको नहीं देता, इन पे कोई वर्किंग नहीं की जाती, इनको ना बॉयल किया जाता है, ना इनके ऊपर चीज लगा के इनको तला जाता है, ना इनके अंदर कोई और चीज ऐसी है, ना इनके अंदर स्टफिंग होती है। ये कुदरती अपनी जैसी नेचुरल अल्लाह ने इनको दिया है, एक शक्ल दिया है, उसी हालत में होती है, और वैसे ही आप लोग इनको जब बनाए खाते हैं तो ये आपके शुगर पर कोई इतना खासा बुरा असर नहीं डालती। तो इससे क्या साबित होता है, जितना हम कुदरत के करीब रहेंगे, जितना नेचुरल चीजों को खाएंगे, कुदरती से अता की हुई चीजें जो है, जितना हम उन चीजों को खाएंगे उतना ही हम लोग जो है वो इस बीमारी से दूर रहेंगे। और जितना हम कुदरत से, नेचर से दूर होते जाएंगे, जितना हम उन जो है वो अपनी जो है वो बनाई हुई, लोगों के हाथों की बनाई हुई चीजों की तरफ भागेंगे, उतना ही हम लोग जो है वो बीमारियों की तरफ जाएंगे। सो ब्लड शुगर जिनकी कंट्रोल नहीं हो रही, वो अपने खाने पीने पे इस चीज पे ध्यान दें, इस चीज पर फोकस करें कि क्या वो ये गलती तो नहीं कर रहे कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़कर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जा रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम मिला के खा रहे हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला रोटी का होता है, रोटी का आप लोग जो है वो खा रहे होते हैं, तो रोटी कोशिश करें वो ना खाएं,
जो मैंने आपको बताई है गंदों की, या सफ़ेद चीज़ें, बाज़ारी चीज़ें, इनको छोड़ दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर समझ आ गई होगी। बाकी कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।